अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा 5वां दिन। अदीना ख़ान के घर हम रुके थे, जो लश्कर गाह से 2 घंटे पीछे ही उनका घर है। तो हम रुके इसलिए थे कि वहाँ पे पानी आया था, तो वीडियो में मैं लगा देता हूँ। तो वो पानी से गुज़रना रात को बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जीप का गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम पीछे ही रह गए थे। और सुबह वो पानी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो हमारी जीप उसमें आराम से फिर जा सकती थी। तो हमने यही बेहतर समझा। उधर हमारा टायर भी पंचर हो गया था, जैसे हम पहले बता चुके हैं पिछले व्लॉग में। तो फिर रवानगी की 6 बजे। वहाँ पे उन्होंने हमें नाश्ता दिया और तकरीबन 6:30 बजे हम वहाँ से निकल गए। तो 1.5 घंटे का वो रास्ता था अदीना ख़ान के घर से लेके लश्कर गाह तक। ये मैं इतना लंबा नहीं हूँ मेरे सुबह सवेरे ये पूल देखें। ये नलका देखो यार, पानी कहाँ से आ रहा है। तो जो पानी वाली जगह फिर पहुँचे हम, तो वहाँ पे सईद वली पानी के अंदर चले गए। सुबह सवेरे का टाइम था, वो उसको सर्दी भी लग रही थी और वो बिल्कुल कांप रहे थे। तो पानी से वो जल्दी निकल आए। पानी क्रॉस करना है वो सिर्फ चेक कर रहे थे कि ये पानी का लेवल कितना है। तो वो लेवल चेक करके फिर जीप वो उसने दौड़ाई और हम पैदल पैदल उसके साथ ही, जैसे रास्ता बना हुआ था, उस पे निकल गए। तो ये ट्रैक है, ये लश्कर गाह तक ये पानी है। अगर पानी ज़्यादा हो तो आपने इसको पैदल क्रॉस करना होता है, जीप इधर ही खड़ी करनी होती। तो लश्कर गाह यहाँ से 2 घंटे का है, फिर आपने ये पैदल करना होगा। मुंह से तो धुआं ऐसे निकल रहा है जैसे जनवरी है। ये लश्कर गाह तक हम जा रहे हैं, कुरम्बर अभी काफ़ी दूर है। तो ये पानी क्रॉस कर रहे हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ओह, जिससे नहाना चाहिए था हम सबको। ये और भी गर्म पानी है। नहीं, धुआं निकल रहा है एमे। ठंडा या फैसले धुआं निकल रहा है। मंजिल से पहले मंजिल और भी हैं। इसका पानी देखो यार कितना खूबसूरत है। तो दिस इज लेक नंबर 4। आज की लेक नंबर 6 आ रही है। जी बख्त भाई, कैसी लगी आपको ये झील? यार जब से इस वादी में एंटर हुए हैं ना, ये चौथी झील है। जी तो पहले आपने देखी होगी कितनी खूबसूरती थी, बिल्कुल तो दूसरी इतनी खूबसूरत थी, तीसरी पे मैंने इसको कहा झील पे जाओ, बिल्कुल। वो क्रिस्टल वाटर था, इतनी खूबसूरत थी। चौथी उससे खूबसूरत है। और हम जा रहे हैं कुरम्बर के पास। कुरम्बर अब कैसी होगी? अब सोचिए वो कैसी होगी। बिल्कुल। चलें सफ़र जारी रखते हैं। लश्कर गाह से ये कह रहे हैं कि इस चौक के बाद, इस मोड़ के बाद हम इंटर होने लगे हैं लश्कर गाह, जिसका आप कुरम्बर का बेस कैंप कह सकते हैं। कुरम्बर यहाँ से कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर है, तो 10 घंटे, 8 से 10 घंटे लगते हैं जाने में। उम्मीद है हम 10 घंटे में कर लेंगे। और यहाँ की हाइट होगी तकरीबन कोई 12 साढ़े 12,000 फुट और कुरम्बर की हाइट है 14,000 फुट। तो उम्मीद है उसमें चढ़ाई नहीं होगी। फिर हम तकरीबन कोई 9 बजे हम पहुँचे लश्कर गाह, जो सुल्तान किंग का, जहाँ पे आखिरी पाकिस्तान का आप कह लें कि आखिरी होटल है, उसके पास हम रहे। और कुछ सामान जो ज़रूरी था वो हम ले गए। खच्चर वहाँ पे देखा, एक खच्चर ने पैसे लिए थे 8,000 रुपये, और वो आपका तकरीबन 50 से 60 किलो सामान उस पर रख देता है। तो हमने सारा सामान ही खच्चर को दे दिया था। हमारे पास सिर्फ कैमरे और या ड्रोन या ऐसी चीज़ें थी। तो फिर वहाँ से हम 9:30 बजे सफ़र शुरू किया।
सुल्तान किंग के घर से हमने जब ट्रैक शुरू किया, पहले तो 2 घंटे हमने पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं है, बड़ा तेज़ चले क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेन था, मतलब उसमें कोई ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं था, सीधा सीधा रास्ता था और बहुत तेज़ हम चले। सईद वली और शाबुल और मैं था और बस हम निकलते गए। और एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा कि जो भी भाई वहाँ जाए या दोस्त जाए या फैमिली जाए, जो भी जाए, ये ट्रैक सबको करना चाहिए ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और इन्जॉय करने वाला ट्रैक है। क्योंकि पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक झील है कुरम्बर, और कोशिश करें कि वहाँ पे जो मकामी लोग बैठे हैं, गाइड के बगैर एक कदम भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि सीधा सीधा रास्ता है, उसमें कोई पहाड़ या जंगल इस तरह का कोई हिस्सा नहीं है, मतलब आपको सामने हर एक चीज़ मंजिल आपको नज़र आ रही होती है। तो फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 घंटे, मतलब हम 1001 मीटर नीचे चले गए हैं, 1 किलोमीटर तकरीबन ये बन जाता है, तो जिसकी वजह से हमें 2 घंटे ज़ाया हुए। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ जब भी जाएं तो गाइड लेके जाएं, बगैर गाइड के ना जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की मसला ना बने, क्योंकि हाइट है 14,000 प्लस है, तो आपको सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ये ट्रैक है, लोग पैदल जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं। हमने 1 घंटे में 5 किलोमीटर कर लिए। इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, मतलब ये 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर लोग बता रहे हैं। तो हम अगर ऐसे चलते रहें तो अगर रुक रुक पे भी जाए तो 5 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में कर लें। अच्छा, इसमें लोग मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं। अब देखिए, चलें, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जीप कैसे निकलेगी, इंतहा है, ठीक है। अब समी बचा, समी बादशाह दोस्त है मेरा, ठीक है, तो उसने कैसे किया है, क्यों किया है, कैसे को छोड़े, क्यों किया है, वो नवाज शरीफ वाली बात क्यों निकाला, क्यों किया ये, मतलब ये ट्रैक है, ठीक है, ये पानी है इस तरफ, बाकी कोई मतलब पहाड़, इस तरफ पहाड़, यही है रास्ता, ठीक है। पानी में जा रहा था, वो क्या कर रहा था, ये ट्रैक है, इधर कैसे गया वो। मतलब मोटरसाइकिल के लिए ये जगह थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। मोटरसाइकिल मतलब 2-2 फुट पानी आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वो चले क्रॉस कर लिया मोटरसाइकिल ने। अब जीप ये जा रहे हैं, ठीक है, अजीब काम है यार, जीप ट्रैक। मैं तो मोटरसाइकिल ट्रैक भी नहीं मानता इसको, क्योंकि ये मैं कुरम्बर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो पीछे है ना, बूनी से नहीं, मस्तूज से लेके लश्कर गास तक, वो भी आप कह लें कि बाइक का ट्रैक नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर है और पानी आपने 4-5 दफ़ा पानी क्रॉस करना होता है, मतलब रुक रुक के। और मुस्तैद से लेके लश्कर गास तक कम से कम अगर 2 बंदे बैठे हैं ना मोटरसाइकिल पे, वहीं वो 250 हो या GS जैसे मशहूर है 150 हो, तो तब भी वो 50 दफ़ा उतरेगा मोटरसाइकिल से, पीछे वाला धक्के मारेगा। ऐसी भी जगह आती है 1 फुट मेरी सांस थोड़ी सी, मतलब 13,000 फुट में होंगे हम तकरीबन, सांस का मसला आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो 50 दफ़ा उतरेगा, ठीक है, 50 दफ़ा धक्के मारेगा। ऐसी एक जगह थी तकरीबन 1/2 किलोमीटर, मेरे ख्याल से ड्राइवर भी उतरेगा, जो खाने पीने का है। तो यहाँ पे कक नहीं मिलता। आप कहें कि आलू मिल जाए ना, वो मैं उबाल के खा लूँगा, ये भी ना सोचें कि आलू आपको मिलेंगे। ये इन्होंने उठाए हुए हैं ग्रास, यहाँ से ये पेड़ निकल आते हैं। और ये चलिए, ये उल्टा का यार, वो एक सीधा कर लो, दा उल्टा होता है कि तो हाँ, ये इस तरह का होता है। ये तो बिल्कुल हल्का है यार। हाँ, उसने क्या बताया था वहाँ पे यार, ये जो हमारे गाइड आगे गए हैं ना लोकल, ये यहाँ पे जो मकामी लोग रहते हैं ना, ये घास और मट्टी समेत इसको निकाल के यहाँ पे खुश करते हैं और बर्फ़ में फिर इसको जलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी आग कोयले जैसी होती है, जैसे आप कोयला जलाते हैं ना,
सेम उसकी आग ऐसे होती है। तो ये पूरा साल बेचारे इधर ही रहते हैं। और ये 12,000 फुट पे हम खड़े हैं। 12 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और 12 से ज़्यादा होगा क्योंकि पीछे 12,000 था, 12,500 इस तरह कुछ होगा। तो ये यहीं रहते हैं सारा साल। हाय, सो दिस इज़ कुरम्बर ट्रैक। ठीक है, अब इधर देखें। ठीक है, ये इधर मोटरसाइकिल कैसे निकलेगा, और जीप लेके आए। जो लोग जीप वाले और मोटरसाइकिल वाले कह रहे हैं कि हम जीप पे आए थे और हम बाइक पे आए थे, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये ट्रैक नहीं देखा है, बराए मेहरबानी जीप लेकर आए बोनी चित्राल से और यहाँ पे पैदल आए, आपको नेचर का मज़ा आएगा। बाइक पे आके जब आपने धक्के ही देने हैं जीप अच्छा, को, बाइक वाले भी बता रहे हैं कि हम 10 घंटे में पहुँचे हैं। ठीक है, और पैदल ट्रैक भी 8-10 घंटे है। घोड़े पे जाएंगे वो भी 8-10 घंटे में जाएगा। हाँ, जीप जाएगा वो भी 8-10 घंटे में जाएगा। तो अब दो गुदाकत, ये बड़े बड़े पत्थर हैं दरमियान में। ठीक है, मतलब ये कहाँ से बच बच के गए हैं। ठीक है, उठा के गए हैं। कोई मज़दूर अपने साथ लाए थे, क्या किया था। अब मोटरसाइकिल शुक्र है हमने नहीं लाई। ठीक है, हमारा प्लान मोटरसाइकिल्स पे था। मोटरसाइकिल वाले बीमार हो गए, एक के पेपर चल रहे हैं, टीचर है वो मैट्रिक के, तो शुक्र है हम नहीं आए। जीप में मेरे ख्याल से 10-12 बंदे भी बैठे थे। जो पहली जीप आई थी वो हमें मिला भी है नीचे चेक पोस्ट पे। मैं उसको पहचान गया था, मैंने कहा तुम लेके आए थे, हंस रहा था, कहता है हाँ मैं लेके आया था। अब ये ट्रैक है। पैदल नहीं, पैदल हम मुश्किल से जा रहे हैं। 6-7 किलोमीटर ट्रैक हो गया और ये उसमें एक छोटी सी चढ़ाई है ये वहाँ तक, और ये यहाँ से ग्रीन जो है यहाँ से। तो 7 किलोमीटर के ट्रैक में एक छोटी सी चढ़ाई। और ये बख्त बेदार पाकिस्तान टीम की तरफ डंड लगाते हुए पुशअप डाउन हिट। अच्छा, इस्लामी तरीके से पी रहे हो हैं? इस्लामी तरीके से 3। फिर रास्ते में एक जगह आती है, आखिरी गांव आता है, वहाँ पे हमने कोई घर वालों ने हमें कुछ यॉक की मलाई वगैरह भी खिलवाई और कुछ लस्सी वगैरह भी दी। नाश्ता मतलब है वहाँ पे हमने किया। अच्छा, ये कौन सी झील है? ये जुइल जी। जुइल। हाँ, जुइल के उस तरफ है। लश्करगाह और से कितनी दूर है? लश्करगाह से कोई 2 घंटे का ऊपर है। फिर वहाँ से जब हमने ट्रैक शुरू किया तो जब हम काफ़ी आगे गए तो मुझे कुछ शक पड़ा कि यार रास्ता हम थोड़ा सा भटक गए हैं। तो सैयद वली और शाबुल थोड़ा से आगे थे, तो उनसे जब मैंने रब्ता किया, मैंने कहा यार हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं। तो फिर मुझे अचानक ना नज़र पड़ी कि ऊपर से ना दूर से काफ़ी नज़र आ रहा था कि हमारा जो खच्चर था जिस पे सामान लदा हुआ था वो मुझे नज़र आया और काफ़ी दूर था। मतलब है कि हम 2-1 घंटे बहुत ख़राब हुए हैं। फिर उन्होंने कहा यार ऊपर चढ़ते हैं, तो वो जब नीचे से ऊपर आए तो उस रास्ते ने हमें बहुत ज़्यादा ख़राब किया। 2-1 घंटे हमारे तकरीबन वो ज़ाया हुए। अगर फ़र्ज़ करें वो 2 घंटे ना ज़ाया हो तो इतना लंबा ट्रैक नहीं है। और जब हम ऊपर आए तो जब हम नीचे से ऊपर आए 2 घंटे लगा के बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे, तो बख्त भाई और आशिम भाई ये अपने घोड़े और खोते दोनों बेच के सोए हुए थे बेगम। तो फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न शुरू कर दिया। जब हम इनके पास पहुँचे तो फिर कुछ खजूर वगैरह थी और कुछ नीमको वगैरह चने वगैरह थे, तो हमने क्योंकि थोड़ा सा घबरा गए थे तो वो खाया। तो कोई 10-15 मिनट हमने फिर रेस्ट किया क्योंकि नीचे से आना एकदम बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम ऊपर अपने वापस अपने ट्रैक पे आए और उसके बाद फिर आगे आपको बख्त भाई मज़ीद बताएंगे। जैसे सलीम भाई ने बताया कि वहाँ पे बस जो खाना पीना तो हमारे पास नहीं था और जो था भी तो वो पकाने वाला था, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते थे, झील पे पहुँचना चाहते थे। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम खा गए। हाशिम उस टाइम टैंक निकाल के ना एक उसके पास था वो 10 रुपए वाला, तो मुझे कहता है ये बनाएंगे किस चीज़ में,
तो उसी के जो शापर था ना वो निकाल के उसी में थोड़ा सा छोड़ के उसी में हम पानी डालते थे, वो पीते थे, फिर टैंक डालते थे, फिर पीते थे। तो ऐसे हमने अपनी प्यास बुझाई। तो बोतलें आपके पास होनी चाहिए और पानी मिलता रहता है, हर 2 घंटे बाद आपको साफ़ पानी मिल जाता है रास्ते में। रखा रखा ध्यान रखा। ये टैंक है और ये हम है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। 2 घंटे तो सुकून से गुजारे थे। अब इस पहाड़ के पीछे मुकम्मल चढ़ाई है 1.5 घंटे की। तो यहाँ उतर के इस 1.5 घंटे में पानी भी नहीं है, ना चश्मा ना पानी। अभी यहाँ पे ये पानी मिलता है और इस जगह को क्रॉस करके सीधा ट्रैक मिलता है। तो 2 घंटे बिल्कुल आसान और 1.5 घंटा 90 मिनट्स काफ़ी मुश्किल था, आसान नहीं था, फुल चढ़ाई थी। एंड में तो थोड़ा सा सख्ती हो गया था और कुछ बेहतर थी। ये हसन अली हमारे गाइड हैं चित्राल से और इनको पश्तो नहीं आती, लेकिन इसका एक पठान दोस्त था, उससे 1-2-3 लफ्ज़ सीखे हैं ना, तो वो कहानियाँ भी ये सुनाएंगे। जी। तो एक हमारे ये चित्राल में एक इलाका है तोरखो, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक काकलाश के ऊपर दुकानदार था। उसने तिमलगिरा से आगे रेंट पे गाड़ी लिया था ना सामान लाने के लिए। हाँ। तो वो सामान ला के इधर लाना था, तोरखो लेके आना था। तो तोरखो में जब वो बंदा आया उसको ड्रॉप दे के वापस जा रहा था, तो ये रास्ता जो कालेस्ट है हमारा बुनी के सामने जो वहाँ से जा रहा था ना, तो वहाँ बहुत से रास्ते हैं, एक होता है और 5 और निकलते हैं। तो उस गरीब ने उधर घूमा इधर घूमा, सारा दिन घूम के उसने अपना गाड़ी का डीजल भी ख़त्म कर दिया ना। तो वो गरीब कहीं से पैदल घूम के शहर आया और वहाँ से बुनी आया, वहाँ से पेट्रोल ला के गाड़ी में डाल के जब अगले साल कुछ फिर उसको तोरखो वाला एक बंदा आके बोला कि तोरखो जाना है, तो उसने बोला है कि इस्ता तोरखो वागए का वागए। ये आखिरी अल्फाज जो थे ये पश्तो के 5 किलोमीटर सफ़र हम और कर चुके हैं, थकावट आ चुकी है और टाइम लगा 2 घंटे। तो पहले 8 किलोमीटर 2 घंटे में, नेक्स्ट 4 किलोमीटर 1.5 घंटे में, अब 5 किलोमीटर 2 घंटे में, जिसमें हमने आधा घंटा स्टे भी किया था खाने पीने के लिए। तो 17 किलोमीटर हो गया टोटल। अब देखते हैं कहाँ पे ख़त्म होता है। चले, इतनी खूबसूरत वादी है लेकिन थकावट की वजह से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मोबाइल जेब से निकाला जा सके, और पूल ही पूल है। करीब जाके बैठ के कोई तस्वीर खींच ले, मुझसे नहीं हो जाता, हो रहा। अच्छा, रास्ते में ये लोग थोड़े से आगे चले गए थे और मैं और हाशिम जो थे वो थोड़े से स्लो जा रहे थे, ड्रोन शॉट्स वगैरह ये भी लिए थे और फ़ोटोग्राफी भी कर रहे थे। तो इस दौरान ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेरा काफ़ी लो हो गया था और मुझे चीज़ें समझ नहीं लग रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था मैं कोई ख्वाब में हूँ, मतलब उल्टा पुल्टा मेरे साथ हो रहा। तो हाशिम को कहा, मैंने कहा मैं इधर लेटता हूँ और आप चले जाएं। मैंने कहा घोड़ा जो हमसे आगे चला गया ना, तो वो आप मंगवा लें। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है ना। तो इस दौरान ये बात है तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पहले की झील से। तो इस दौरान वो गए हैं और फिर घोड़ा लेके आए हैं और फिर 3 किलोमीटर जो आखिरी थे वो मैंने घोड़े पे किए थे।
तो ऑक्सीजन इसलिए ख़राब होता है कि वो हम स्टार्ट ही करते हैं 12,000 फुट से हम स्टार्ट करते हैं और जाके हम 14,000 पे रुकते हैं। तो ये 25 किलोमीटर जो है ये आपके 2,000 फुट में ही चलते रहते हैं। तो आप मतलब नॉर्मली आप हाइट पे ही रहते हैं ना। जैसे आपको बताया ना कि लश्कर गाह से लेके कुरम्बर तक, लश्कर गाह 12,000 और कुरम्बर जो है वो 14,000, तो 2,000 में आप 25 किलोमीटर चलते हैं। तो काफ़ी हाइट में होता है। अगर सीधा रास्ता भी है तो आपको मसला रहता है ऑक्सीजन का। तो वो मुझे हुआ, जैसे पिछली रात हाशिम को हुआ था, फिर अगले दिन सलीम को हुआ था, वो ख़ुद बताएंगे। फिर हम जैसे 9 बजे हमने स्टार्ट किया था और 5 बजे 4:30 बजे ये पहुंच गए थे और 5 बजे मैं आधा घंटे से लेट पहुंचा था। तो 5 बजे हम झील पे पहुंचे हैं और वहाँ जब पहुंचे हैं तो सबकी हालत ख़राब थी। तो सब टेंट में बैठ गए। उस टाइम शाबुल के अलावा किसी ने फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की और सब तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आराम ही कर रहे थे। तो फिर 9 बजे हाशिम साहब कहते हैं मैंने खाना नहीं पकाना। तो मैंने कहा यार मुझे पकाना आता है, मैं पका लूँगा। ठीक है, खैर वो फिर उठे हैं और फिर उन्होंने चावल बनाए हैं। तो वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं ये बना रहे थे और जो भी था एंजॉय किया। फिर मैं बाहर DSLR वगैरह लगा के ना इनके लिए मैंने कहा आ जाएँ, ये इतने सितारे और इतनी चीज़ें निकली हुई हैं, आज तस्वीरें खींचते हैं ना। अब मैं सेटिंग कर रहा था, जो DSLR समझते हैं ना, तो वो सेटिंग कर करके मैं तस्वीरें खींच के एक बेस्ट मैं फ्रेम कर चुका था ना। अच्छा, इनके पास मैं आया, कहते हैं नहीं हमने नहीं खींचनी, बस ठीक है तुमने खींच ली है, चलो सो जाओ। तो इतने थके हुए थे हम और उसके बाद हम फिर सब सो गए। रात के क्या टाइम है? रात का 8:30 यार दिखाई देते हैं, 1 मिनट। हाँ 8:30 का टाइम है और बैक साइड पे कुरम्बर झील है। ये यहाँ पे सोए हुए, ये हमारे कुक है और साइड के ऊपर कुकिंग हो रही है और 14,000 फुट पे कुकिंग हो रही है। और हमारे मास्टर कुक जो है ना, शेफ मैं वाक्य सुनाता हूँ, इसको बंद करो ना, वाक्य सुनाता हूँ ना। बंद करने की क्या जरूरत है, जल्दी सुनाओ। अच्छा, मेरे मामू थे ना, अल्लाह को प्यारे हो गए ना, तो उनके बचपन के दोस्त थे ना, तो उनकी परचून की दुकान थी, बहुत पुरानी 92-93 की बात है। तो 5-6 बंदों ने ना रात वो हदीली हलवा बनाते थे सर्दियों में। तो हलवे की कढ़ाई बना के उन्होंने बाहर रख दी ना, ठंडा होने के लिए। सर्दी थी बाहर, खुद अंदर गप्पे मार रहे हैं दुकान में। तो वो जो 3 भाई थे ना, वो सारे मेरे मामू के दोस्त थे। तो वो एक जो भाई था ना, उसका नाम था नाहिद, अभी FC से रिटायर हुआ है। वो कहीं गया है ना, थोड़ा घर से दूर गया है ना, खुली फिजा में ना बड़ा पेशाब करने। तो वो जैसे उसने पेशाब किया है ना, उठ के शलवार बांधी है ना, तो अपना पाँव उसके लग गया ना जिधर उसने किया है। अब वो आ रहा है ना, अब जिधर कढ़ाई पड़ी थी ना, उधर से उसके घर का रास्ता जाता है, वही वाला पाँव उसके कढ़ाई में आ गया, हलवे में। अच्छा, अब वो लोग ना जब हलवा खाने लगे ना, तो इसको बार बार फोन कर रहे हैं ना, तो वो फोन तो नहीं, घर मैसेज भेज रहे ना, जल्दी आना। वो कहते हैं तुम लोग खा लो, मैंने नहीं खाया। अच्छा, कहते जैसे ना वो कढ़ाई के ऊपर ना एक नवाला लेके ना, कहते यार इसमें से टट्टी की। वो दूसरा कहता है यार तू मजाक ना कर, इतनी मेहनत से हमने बनाई है, खा। अच्छा, सबने खा लिया। थोड़ी देर बाद नाहिद ने पेट पकड़ा हुआ हलवा के तरह, कहते वो तो हमने खा लिया। कहते उसमें तो मैंने ना टट्टी वाला पाँव लगाया था। ना हिला tur sí, date a joder. Da? No, para Ya ugu da चावल लगे चिप कुछ। तो रात को दिल नहीं मन रहा था कि हम बाहर निकलें। वक्त ने बड़ी मेहनत की है कि यार बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी चांद सितारों की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखने का मज़ा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब हम दिन को थोड़े से जलील हुए थे तो उस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। बहरहाल ये है कि नेक्स्ट डे का आपको वक्त बताएंगे कि सुबह का आगाज़ उन्होंने किस अंदाज से किया,
क्योंकि रात को हम पे बारिश भी हुई है और बर्फ़बारी भी हुई। जैसे सलीम भाई ने बताया कि बर्फ़बारी और बारिश भी हुई थी, तो बारिश का तो मुझे नहीं लग रहा था, बर्फ़बारी हो रही थी। अच्छा, मैं और सईद वली और हाशिम, सईद वली दरमियान में थे, मैं लेफ़्ट साइड पे और ये राइट साइड पे पड़े हुए थे। तो गेट के पास, जो टेंट का गेट होता है, जो ज़िप होती है ना, तो उसके पास हाशिम पड़े हुए थे। अब ये बाकी लोग तो दूसरे टेंट में थे, सलीम वगैरह, ठीक है। अब मैंने हाशिम को, सईद वली भी दरमियान में थे, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो हाशिम को मैंने ऐसे हल्का सा हिलाया। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है ये टेंट पे जो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है ना, बारिश है ना कुछ भी नहीं है, ये बर्फ़बारी हो रही है ना। मौसम था जुलाई का, तो वो इतना थका हुआ था तो वो मुझे कहता है, एक दो मैं कह नहीं सकता व्लॉग में, गालियाँ दी है पश्तो में, ठीक है। कहता है सो जाओ और मुझे भी सोने दो, तो बर्फ़बारी की तुझे पड़ी हुई है। खैर, अगर वो हम निकलते तो जुलाई में बर्फ़बारी का एक अलग मज़ा होता, हम बहुत इन्जॉय करते, वो भी हम मिस कर गए थे।